अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़े मज़े के सफ़र पर निकल रहे हैं। एक ऐसा सफ़र जिसमें हम सीखेंगे कि ये दुनिया, ये कायनात, ये आपस में बात कैसे करती है। जी हाँ, ये कायनात की एक खुफिया ज़बान सीखने जैसा है और आज हम इस ज़बान के कुछ राज जानेंगे। तो चलें, शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा दरख्त कितना लंबा होगा? या एक चीता जब भागता है तो कितना तेज भागता है? और ये जो सूरज हमें रोज रोशनी देता है, ये आखिर कितना भारी है? ये सवाल सुनने में तो बड़े सादा लगते हैं, है ना? लेकिन इनका जवाब देने के लिए हमें एक जादुई चीज की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं पैमाइश। और देखें, इन सवालों का जवाब देने के लिए ना हमें 3 चीज़ें चाहिए। एक ख़ास ज़ुबान, कुछ ख़ास औज़ार और कुछ पक्के असूल। बस यही वो राज है जिसे आज हम मिलकर समझने वाले हैं। फिज़िक्स हमें पैमाइश का एक ऐसा सिस्टम देती है जिसे पूरी दुनिया के साइंसदान समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो चलें, हमारे सफ़र का पहला पड़ाव ये समझना है कि हम किन चीज़ों को नाप सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं नाप सकते। फिजिक्स में ना हम सिर्फ उन चीज़ों को नाप सकते हैं जिन्हें तबई मिक़दारें या फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है? बहुत आसान। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप एक नंबर और एक नाम यानी यूनिट दे सकें, वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे लंबाई, वज़न, वक्त या दर्जा हरारत। लेकिन क्या हम खुशी या गुस्से को नाप सकते हैं? नहीं ना। तो बस ये फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि नापना क्या है। अब वक्त है फिजिक्स की इस खास जबान के कुछ लफ्ज़ और कायदे सीखने का, ताकि हम भी साइंसदानों की तरह बात कर सकें। ज़रा सोचें, जैसे लेगो के छोटी-छोटी ईंटें होती हैं ना, फिजिक्स में भी ऐसे ही 7 बुनियादी ईंटें हैं। उन्हें हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये वो बुनियादें हैं जिन पर साइंस की पूरी इमारत खड़ी है। और फिर इन्हीं 7 बुनियादी ईंटों को जोड़कर आप जो कुछ भी बनाते हैं, उसे कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, जैसे रफ्तार या किसी चीज़ का हजम या कुव्वत। मज़े की बात है ना, हर चीज़ शुरू इन्हीं 7 ईंटों से होती है। और ये हैं वो 7 सुपरस्टार्स। ये वो 7 बुनियादी इकाइयां हैं जिन पर पूरी दुनिया के साइंसदानों ने इत्तेफाक किया है। इन्हें एसआई यूनिट्स कहते हैं। इसका फायदा यह है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लंबाई मीटर में ही नापी जाएगी, वजन किलोग्राम में और वक्त सेकंड्स में। ये साइंस की आलमी जुबान है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि जब मरीख पर रॉकेट भेजना हो तो हिसाब किताब में कोई गड़बड़ ना हो। जुबान तो हमने सीख ली, लेकिन सिर्फ जुबान से तो काम नहीं चलेगा। अब हमें पैमाइश करने के लिए सही औजार भी तो चाहिए। लैब में अक्सर ये औजार नजर आते हैं। लंबाई नापने के लिए मीटर रूल, किसी बॉल जैसी बारीक चीज की मोटाई नापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स, पानी जैसी चीजों का हजम जानने के लिए पैमाइशी सिलेंडर और वक्त का हिसाब रखने के लिए स्टॉपवॉच। हर काम के लिए एक खास औजार बना है। याद रखें, हर औजार एक खास काम के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप कमरे की लंबाई नापने के लिए वो आला इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे सुई की नोक की मोटाई नापी जाती है। सही काम के लिए सही औजार का इंतखाब करना बहुत बहुत ज़रूरी है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब हमारी कहानी में एक छोटा सा मोड़ आता है, और वो ये है कि कोई भी पैमाइश कभी भी 100% बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। पैमाइश में गलतियां आमतौर पर 2 तरह की होती हैं। एक होती है सिस्टमैटिक एरर, यानी मुनज़्ज़म गलती, जैसे आपकी वजन करने वाली मशीन खराब हो और वो हर चीज़ का वजन 1 किलोग्राम ज़्यादा बताए। दूसरी होती है रैंडम एरर, यानी बेतरतीब गलती। ये तब होती है जब हर बार पैमाइश करते हुए थोड़ा बहुत फर्क आ जाए, जैसे रोलर रखते हुए आपका हाथ थोड़ा सा हिल जाए। अब 2 बहुत अहम लफ्ज़ों को समझना है, प्रिसिजन और एक्यूरेसी। इसे एक डार्ट बोर्ड की मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आपके सारे तीर एक दूसरे के बहुत करीब लगे हैं, लेकिन निशाने के बीच से दूर हैं। इसे कहते हैं हाई प्रिसिजन, यानी आपका हाथ तो पक्का है पर निशाना गलत है। अब सोचें कि आपके तीर निशाने के आसपास बिखरे हुए हैं। इसे कहेंगे हाई एक्यूरेसी। साइंस में हमारा मकसद होता है कि हम प्रिसाइज भी हों और एक्यूरेट भी, यानी हमारे सारे तीर एक साथ निशाने के बिल्कुल बीच में लगें। तो चले अब अपने सफ़र के आखिरी हिस्से में ये सीखते हैं कि साइंसदान अपनी पैमाइश की उन खामियों को मानते हुए ईमानदारी और सफाई से अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। साइंसदानों को अक्सर बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबरों से काम पड़ता है, तो वो एक शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये लंबे चौड़े नंबरों को लिखने का एक बहुत ही आसान और साफ सुथरा तरीका है। देखें, रोशनी की रफ्तार को लिखना कितना आसान हो गया। और आखिर में सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन्हें आप साइंस में ईमानदारी के उसूल भी कह सकते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारी पैमाइश कितनी काबिल एतबार है, यानी कौन से हिस्से हमें पक्के पता हैं और कौन सा हमने सिर्फ अंदाज़ा लगाया है। इससे हमारी पैमाइश की प्रिसिजन का पता चलता है। तो आखिर में एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, अगर हर पैमाइश में
हर बार थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश होती है, तो क्या हम कभी भी किसी चीज का बिल्कुल सही साइज जान सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।